हेलो गाइस, वेलकम टू अरुटो स्टडी वाइन्स। आपके अपने चैनल अरुटो स्टडी वाइन्स में आपका स्वागत है। आपको पता है कि 3 क्लासेस हमारी हो चुकी है, लेंदी लेंदी क्लासेस हो चुकी है और प्लेलिस्ट हमारा बना पड़ा हुआ है। और जिसमें कि हम लोग जीके देख रहे हैं, जो कि 50 नंबर का पूछा जाएगा। मैथ जो है इसमें 15 नंबर का पूछा जाएगा। रीजनिंग जो है 25 नंबर का पूछा जाएगा। कंप्यूटर जो है 10 नंबर का पूछा जाएगा। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपको पता है कि 18 दिसंबर से स्टार्ट है। और जो भाई लोग जो है ड्राइवर वगैरह भरे हैं, तो उनको पता है कि 16 तारीख से उनका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो भाई देर ना करना, अच्छे से पढ़ लो। अ, मैं आपके लिए जो है जीके जीएस लेके आ रहा हूँ। 60 नंबर की जो गारंटी मैं लेके आ रहा हूँ। बाकी बहुत जल्दी मैथ्स शुरू करने वाला हूँ। और मैथ्स भी जो है मैं इसकी लेके आऊँगा। मैथ्स भी लेके आऊँगा। और रीजनिंग आपको खुद से करना है, रीजनिंग मैं नहीं करवा पाऊँगा। तो बाकी मैं आपका 75-75 नंबर जो है मैं ही कवर करवाऊँगा। 15 नंबर जो है इसमें और ऐड कर दीजिए आप। टोटल जो है 75 नंबर का जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो हमारा आज जो है 100 क्वेश्चन की सीरीज फिर से हम लोग चलाने वाले हैं। लंबी लंबा वीडियो बनेगा। तो फटाफट जो है अभी हम लोग जो है प्राचीन भारत खत्म कर देंगे। फिर उसकी एक लंबी एक शॉर्ट वीडियो आ जाएगी, जो कि वन शॉट में आप देख सकते हो पूरा प्रीवियस ईयर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चौथी क्लास है आज हमारी। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन चारों सब्जेक्ट का, यूथ पब्लिकेशन का, तो आपको स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। पहला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में निम्नलिखित में से किस सामग्री के स्तंभ थे? जो अशोक के शासनकाल में जो है वो पत्थर के थे। अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में पत्थर का प्रयोग जो है किया गया। ये स्तूप जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बनाए गए थे। अशोक द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण स्तूप कौन कौन से हैं? सांची का स्तूप है और धार्मिक स्तूप है। सांची का स्तूप की अगर हम लोग बात कर लें, यह स्तूप जो है रायसेन मध्य प्रदेश जिले में है। धार्मिक स्तूप जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इसका निर्माण 500 वर्ष पहले जो है 500 वर्ष पहले हुआ था। ये स्तूप जो है ऋषि पतन ऋषि पतन का एक प्रतिनिधित्व करता है। आपको जो है आई होप आपको याद हो रहा होगा। और थोड़ा सा जो है इसको बैक मारते हैं, ज़्यादा ही लैग हो रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। स्तंभित बरामदा और कक्ष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अभिन्न अंग हैं? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में स्तंभित बरामदे और कक्ष पाए जाते हैं। ये गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी के मध्य तक की है। यहाँ की दीवारों पर बनी चित्रकारियाँ और मूर्तियाँ भारतीय शिल्पकला और उत्कृष्टता का परिचय देती है। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित जातक कथाएं और दृश्य का चित्रण मिलता है। अब देखिए, याद रखिएगा, जो स्तंभिक बरामदा है और कक्ष, ये कहाँ है? अजंता की गुफाओं में। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं किनारे में स्थित है? तो याद रखिएगा हमेशा बाघोर। बाघोर की अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ की दीवारों पर बनी चित्रकारियाँ और मूर्तियाँ भारतीय कला की जो है उत्कृष्टता का प्रतीक है, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म शामिल है। अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया था। बाघोर नदी एक छोटी नदी है जो महाराष्ट्र राज्य में बहती है। यह ताप्ती नदी की सहायक नदी है। इसी नदी के बाएं किनारे में जो है अजंता की गुफाएं स्थित है। तो अजंता की गुफाएं जो आपको पता है महाराष्ट्र में है और बाघोर नदी के किनारे है। नाम आपको याद रखना है, बाघोर नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर देश के तट पर स्थित है? तो याद रखिए हमेशा बंगाल की खाड़ी, क्योंकि उड़ीसा में है ना। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर बंगाल की खाड़ी तट पर जो है स्थित है। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय जो है पूर्वी गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को जो है दिया जाता है। वर्ष 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त की। अब देखो, बाकी यूट्यूबर्स जो है स्लो स्लो पढ़ाते होंगे भाई, मुझे नहीं पता। बट मुझे पता है कि मुझे कैसे जो है 18 तारीख तक जो है आपको खत्म करवाना है। और मैंने आपको पहले बताया कि टेलीग्राम हमारा जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आपको कंप्लीट कंप्लीट जो है क्लासेस की जो है हमारी अपडेट जाती रहेगी। तो टेलीग्राम में हमारे साथ जरूर जुड़ना। अगला है, भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से जो है किसने बनाया था? भरहुत का अ, प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनाया था? तो मौर्य ने बनाया था। भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप जो है मूल रूप से मौर्य शासकों द्वारा जो है निर्मित किया गया है।
ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक द्वारा किया गया है। इसका विकास शुंग काल में ही किया गया था। इस स्तूप का जो है केंद्रीय भाग बलुआ पत्थर से बना, बाह्य भाग ईंटों द्वारा निर्मित है। तो भरहुत भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप जो है वह मौर्य वंश ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है? तो मैंने आपको बताया था, एक चट्टान को जो है काट कर जो है मंदिर बनाया गया था, और वो है डी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कहाँ? एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर एक ही चट्टान को काटकर जो है बनाया गया था। उत्कृष्ट मंदिर है, और इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण देव प्रथम ने बनवाया था। भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है। अगला है, एक चट्टान था पूरा, मान लीजिए कोई पहाड़ है तो उस पहाड़ को काट काट के जो है एक मंदिर बनाया था, बहुत ही सुंदर। ठीक है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है वो मंदिर। किस प्रसिद्ध मंदिर को वृहद मंदिर यानी कि द बिग टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका निर्माण राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था? राजा राज राजा राज चोल प्रथम ने जो है किसका करवाया था? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, और इसको राजा राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बृहदेश्वर के मंदिर को आपको पता होना चाहिए, राजा राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, राजा राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बहुत बृहद मंदिर बोलते हैं, या फिर द बिग टेम्पल बोलते हैं तंजावुर के। बृहद, देखिए बृहद लिखा भी हुआ और वृद्धेश्वर मंदिर लिखा भी हुआ है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, तो चोल वंश की स्थापना जो है विजयालय ने की थी। अब बार बार जो है मैं बता रहा हूँ आपको, इस वंश का प्रमुख शासक जो है राजराज प्रथम था। वह शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चोल शासकों में यह प्रथम शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया भी था कि श्रीलंका पे आक्रमण जो किसने करवाया था? राजा राज ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है? कौन सी बावड़ी है? तो चांद बावड़ी। आभानेरी गांव में चांद बावड़ी राजस्थान के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। इसका निर्माण जो है निकुंभ राजवंश के राजा चंद्र ने 9वीं शताब्दी में करवाया था। चांद बावड़ी में कुल 3500 सीढ़ियां हैं, जो एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है। ठीक है, चांद बावड़ी में कितनी सीढ़ियां हैं? 3500 सीढ़ियां हैं, और चांद बावड़ी जो है आभानेरी गांव राजस्थान में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया? मैंने अभी फिर से पढ़ाया, कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कैलाश मंदिर एक शैल चित्र मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं में, गुफा संख्या 16 में जो है भगवान शिव को समर्पित है। यह बनाया गया है राजा राम कृष्ण राजा अ, राजा कृष्ण प्रथम ने जो है 8वीं शताब्दी में जो है इसके संरक्षण में बनाया गया था। इसे एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया था। विश्व के सबसे बड़े रॉक कट मठ मंदिर गुफा परिसरों में से यह एक माना जाता है। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी प्रकार की इमारतें मंदिर वास्तुकला की डैश शैली की एक, वल्लभी प्रकार की इमारतें जो होती है वह किस शैली की होती है? साफ साफ क्वेश्चन ने ये पूछा है। नागर होती है, बेसर होती है, द्रविड़ होती है? तो याद रखिएगा हमेशा, नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। यह संरचना मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक जो है क्षेत्रों में प्रचलित थी। इन मंदिरों में आमतौर पर मंदिर बनाने की पंचायतन शैली का जो है पालन किया जाता है। बरामदों में स्तंभ का प्रयोग किया जाता है, तथा शिखर आमतौर पर 3 प्रकार की लतीन या रेखा प्रसाद फंसान और वल्लभी होते हैं। तो वल्लभी किस टाइप का है? ये नागर टाइप का है। आपको पता चल गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपुरम वास्तुकला निम्नलिखित में से किस शैली की विशेषता है? गोपुरम जो है द्रविड़ शैली की है। किस शैली की है? द्रविड़ शैली की है। द्रविड़ शैली के मंदिर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं।
गोपुरम हो गया वर्गाकार या फिर अष्टकोणीय गिरिगर्भ यानी कि रथ, पिरामिडानुमा शिखर, पिरामिड नुमा शिखर मंडप आदि विशेषता जो है द्रविड़ शैली की है। याद रखना है आपको, ये सारी की सारी जो है द्रविड़ शैली की ये है। तंजौर और विदेश्वर मंदिर जो है द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो धमेक जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह वही स्थान है जहां महात्मा बुद्ध अपने पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, सारनाथ के पास जो है धमेक स्तूप यूपी में स्थित है। धमेक स्तूप जो है एक ठोस गोलाकार बुर्ज की भांति है। इसका इसका जो है व्यास 28.35 मीटर व ऊंचाई 39.01 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप डैश राज वंश के शासनकाल के दौरान जो है बनाया गया था? तो सांची स्तूप जो है मौर्य शासनकाल के समय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही रहेगा। स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर यानी कि टीला। टीला स्तूप एक स्थापत्य संस्थान है जो बुद्ध या फिर बौद्ध संतों की स्मृति में उनके शारीरिक अवशेष जैसे कि उनकी अस्थियां तथा उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं के ऊपर बनाए जाते थे। ध्यातव्य है कि मौर्य राजवंशों के शासनकाल में सांची स्तूप मध्य प्रदेश व पिपरहवा स्तूप का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक के शासनकाल में सर्वाधिक 84,000 स्तूप जो है बनाए गए थे। तो स्तूप जो है, सांची स्तूप जो है मौर्य शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला है, चंदेल वंश द्वारा मंदिर वास्तुकला का निम्नलिखित में से किस शैली को जो है विकसित किया गया था? खजुराहो। चंदेल मूलतः गुर्जर प्रतिहार के जागीरदार थे। इस वंश का संस्थापक चंद्रवर्मन को माना जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक जो है चंद्रवर्मन को माना जाता है। इस वंश ने यमुना नर्मदा के मध्य बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग का शासन किया। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट इसका हम लोग पढ़ते हैं। चंदेल वंश 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक जो है शासन किया। इसकी प्रारंभिक राजधानी जो है खजुराहो थी। बाद में जो है महोबा जो है इसकी राजधानी बनाया गया। चंदेल वंश अपने स्थापत्य कला व मूर्ति कला के लिए भी जाने जाते थे। इसका उदाहरण आज भी खजुराहो, वहाँ पे छतरपुर मध्य प्रदेश में विद्यमान है। 950 एडी से लेके 1150 एडी के मध्य बना था। चंदेल शासकों चंदेल शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे वैष्णव, शैव, जैन धर्म से संबंधित। चंदेल वंश द्वारा जो है मंदिर वास्तुकला की जो है खजुराहो शैली विकसित किया गया। इन मंदिरों में खुले प्रांगण, उच्च अधिष्ठान जिसमें नागर शैली के समस्त गुण जो है विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, हर्मिका। याद रखिए क्या नाम फिर से आ गया, हर्मिका। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वास्तुकला है? सब जानते हैं स्तूप है। हर्मिका क्या है? स्तूप है। जो स्तूप के सबसे ऊपर का पार्ट होता है, जो बहुत ही शुद्ध माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। ठीक है, पवित्र माना जाता है बौद्ध धर्म के लिए, वही है ये। तो हर्मिका स्तूप वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण स्थापत्य, ये मैंने बार बार पढ़ाया पिछली क्लासेस में, तो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे भगवान का निवास स्थान मानते हैं और वगैरह वगैरह जो भी है। बहुत क्वेश्चन में आ गया। केसरिया स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो केसरिया स्तूप के बारे में, केसरिया स्तूप जो है आप हेडिंग डाल लीजिए। पहली बात, इसमें यह बिहार में स्थित है, बिल्कुल सही। और यह 204 फीट से अधिक लंबा है, नहीं। 104 फीट इसकी हाइट है। कितनी है? 104 फीट। और यह जावा के बोरोबुदुर स्तूप से ऊंचा है, बिल्कुल ऊंचा है। स्थानीय रूप से इसे राजा बेन का देवड़ा देवड़ा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। तो केसरिया स्तूप जो है बिहार में स्थित है, 104 फीट ऊंचा है। यह जावा के बोरोबुदुर स्तूप से जो है बड़ा है या ऊंचा है। और स्थानीय रूप से इसे राजा बेन का देवरा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। देवर भौजाई को नहीं चलता भाई बिहार में। तो केसरिया स्तूप बिहार राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। जो लगभग 1400 फीट 1400 फीट की परिधि में फैला हुआ है।
ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 104 फीट है। भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण ग्रहण करने कुशीनगर जा रहे थे तो केवल एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे। जिस स्थान पर वह ठहरे थे उसी स्थान पर सम्राट अशोक ने स्मरण के रूप में स्तूप का निर्माण करवाया था। स्थानीय रूप से इसे राजा बेन का देवड़ा या फिर देवरा के नाम से जाना जाता है। सांची स्मारक, सांची सांची स्मारक अ, आपका कर्नाटक में है, नहीं मध्य प्रदेश में सांची। सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह स्मारक जो है निम्नलिखित किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सांची का एक ऐतिहासिक स्थल है। यह देश के सबसे पुराने बौद्ध स्मारक में से एक है। महान स्तूप जिसे स्तूप संख्या 1 भी कहा जाता है, मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में से बनाया गया था। ग्रेट स्तूप सांची के अन्य बौद्ध स्मारक जो है सामूहिक रूप से 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है नामित किया गया था। तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सांची के स्तूप में डैश तोरण पर द्वार है जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं का व जातकों का चित्रण किया गया है। तो सांची स्तूप में सांची स्तूप में जो है चार, कितने हैं? चार। चार तोरण या द्वार हैं। चार सांची स्तूप में जो है चार क्या है? दीवारें हैं। तो द्वार यानी कि दरवाजा, द्वार मतलब दरवाजा, और उसको तोरण भी कहते हैं, जिन पर बुद्ध के जो है जीवन की विविध घटनाओं का चित्रण किया गया है सांची के स्तूप में। और सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची नगर की पहाड़ी के पास स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण जो है मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को प्रसिद्ध रूप से डैश के खजुराहो के नाम से जाना जाता है? विदर्भ। मार्कंडेश्वर मंदिर नाम याद रखिएगा, मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को प्रसिद्ध रूप से जो है विदर्भ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वेनगंगा नदी के तट पर स्थित है। यह नदी यह मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों के नागर समूह से संबंधित है। ठीक है, आपको याद रखना है। जो मार्कंडेश्वर मंदिर समूह है विदर्भ में जो है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए, बार बार पूछा जा रहा है कि सांची का स्तूप कहाँ है? कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 21 में पूछा गया, 2010 में पूछा गया, फिर 22 में, 20 में पूछा गया। ठीक है, सब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह स्तूप प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। सांची से मिलने वाले अभिलेखों में इस स्थान को जो है काकनाद बोट नाम से जो है अभिहित किया गया है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही सांची का स्तूप खंडित अवस्था में पहुंच गया, जिसे ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने 1818 में इसे फिर से खोजा और जॉन मार्शल की देखरेख में 1912 से 1919 में जो है इसके बीच में स्थित करवाया और इसको 1889 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल कर दिया। सुल्तानगंज जो कि बिहार के भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश की प्रतिमा मानी गई है? किसकी? गुप्त काल की जो है प्रतिमा मानी गई है। जो सुल्तानगंज में, आपको पता है, जो सुल्तानगंज गया होगा, बिहार से भागलपुर में सुल्तानगंज है। वहाँ पे गौतम बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा जो है, वह विशाल प्रतिमा को खोजी गई विशाल प्रतिमा को जो है गुप्त काल का माना गया है। सुल्तानगंज बिहार की एक प्रतिमा, एक प्राचीन ताम्र प्रतिमा है जो गुप्त काल में निर्मित थी। प्रतिमा 500 से 700 ईसा पूर्व के बीच। यह प्राचीन भारतीय धातु की मूर्ति कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। यह 2.3 मीटर और 1 मीटर जो है चौड़ा है और इसका वजन 500 जो है किलोग्राम से अधिक है, यानी 500 किलो से भी ज़्यादा है।
अब बताओ, जो 2.3 मीटर लंबा होगा और 1 मीटर चौड़ा होगा, तो फिर उसका तो 500 किलो वजन तो होगा ही होगा। तांबे की बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में, देखो 396 क्वेश्चन है हमारा आज का टारगेट, यानी कि टोटल हमें 96 क्वेश्चन आज पूरा करना है। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लिंगराज मंदिर गुजरात में है। आपको पूछा सही कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो उसका सही था, यानी कि लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? ओडिशा में है। उनाकोटी गुफा मंदिर कहाँ है? त्रिपुरा में है। श्री हरमिंदर साहिब मंदिर कहाँ पे है? पंजाब में है। गोल गुम्बज कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ये बात आपको याद रखनी है, गोल गुम्बज कहाँ है? कर्नाटका में। सबसे इंपॉर्टेंट, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा। श्री हरमिंदर मंदिर कहाँ है? श्री हरमिंदर साहिब, हरमंदिर साहिब पंजाब में। और गोल गुम्बज कहाँ पे है? कर्नाटक में। और ऊनाकोटी गुफा मंदिर कहाँ है? त्रिपुरा में। आपको ये सब बातें याद रखनी है। अगला है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है? कौन सा युग्म गलत है? कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो में है, बिल्कुल सही। अ, होश कन, होशंग शाह का जो है मकबरा दिल्ली में नहीं, एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में है। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में है, बिल्कुल। और हजाराम राम मंदिर हम्पी में है, बिल्कुल सही। तो वही चीज़ नीचे इंग्लिश सही दिया हुआ है कि जो होशंग शाह का मकबरा है वो मांडू मांडू मध्य प्रदेश में है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो में है। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में है। हजारा राम मंदिर जो है हम्पी कर्नाटक में है। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर राज्य, शोर मंदिर जो है किस राज्य में है? शोर मंदिर तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, शोर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये याद कर लीजिए, रट लीजिए, इस बार आने की बहुत चांसेस है ऐसे क्वेश्चन को। शोर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। शोर मंदिर तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण जो है 700 बीसी में जो है, 700 ईस्वी में जो है के मध्य पल्लव वंश के जो है शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह द्रविड़ शैली का एक सुंदर नमूना है। इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया था। यह दक्षिणी भारत में सबसे पुराने रॉक कट पत्थर रॉक कट पत्थर के मंदिरों में से एक है। रॉक कट मतलब क्या होता है? पहाड़ों को काट के बनाया गया जो मंदिर होता है उसे रॉक कट बोलते हैं। रॉक मतलब पहाड़, यानी कि पत्थर, और कट मतलब उसको काटना। तो शोर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। शोर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है शोर मंदिर, ठीक है। अगला है 325वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध धामेक स्तूप भारत के निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? धामेक, धामेक जो है सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। बार बार बोल रहा हूँ, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। धामेक स्तूप कहाँ पे? सॉरी, वाराणसी के बगल में है। धामेक स्तूप एक विशाल प्राचीन स्तूप है जो गौतम बुद्ध के मौलिक बौद्ध प्रशिक्षण के स्थल को चिन्हित करता है। यह सारनाथ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। धामेक स्तूप, इसका निर्माण जो है मौर्य वंश के शासक अशोक महान द्वारा 249 ईसा पूर्व में जो है करवाया गया था। इस स्तूप को 6 बार जो है विस्तार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध सांची स्तूप का जो है निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? अशोक। और सांची का स्तूप कहाँ पे है? कहाँ पे है? एमपी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक मौर्य वंश का जो है महानतम शासक था। इसके समय में 84,000 स्तूपों का जो है निर्माण करवाया गया था। कुछ प्रमुख स्तूप जो है सांची, बरहुत, धामेक इत्यादि है। ये सभी क्या है? इम्पोर्टेंट स्तूप हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है किस जिले में है? दशावतार, देवगढ़ कहाँ पे है? यूपी में।
ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ में स्थित है। गरुड़ पुराण में दशावतार का वर्णन है, जो जो निम्न है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल के अवतार। जो महात्मा बुद्ध थे वह भी जो है कृष्ण भगवान के अवतार थे। इस मंदिर का समय छठी शताब्दी का माना गया है, जिसे गुप्त शासकों ने बनवाया था। तो बुद्ध अवतार लिया जा चुका है, लेकिन कल की अवतार अभी भी बाकी है। तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। तो वामन अवतार भी सभी ये जितने भी अवतार हैं वो सारे के सारे जो है श्री विष्णु के हैं। किनके हैं? श्री विष्णु के हैं सारे अवतार। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो जितनी भी चित्रकारी है, मूर्तियां हैं, ठीक है, सभी सभी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, औरंगाबाद के पास जो है बाघोर नदी के पास एक पर्वतमाला है, सह्याद्री। सह्याद्री जो कि पश्चिम घाटी में है, यह रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। इसमें 29 गुफाएं हैं, सभी बौद्ध हैं, जिसमें से 25 जो है बिहार या आवासीय गुफाएं के रूप में, जबकि 4 को जो है चैत्य या प्रार्थना हॉल के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता था। इन गुफाओं का विकास 200 से लेकर 650 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थर पर बारीक नक्काशी से बना दिलवाड़ा दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में है? तो माउंट आबू में। जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो माउंट आबू में है। कहाँ पे है दिलवाड़ा का जैन मंदिर? माउंट आबू में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में। विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थर पर बारीक नक्काशी से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नामक स्थान पर स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह मंदिर जैन धर्म तीर्थंकर को समर्पित है। दिलवाड़ा के मंदिर और मूर्तियां मंदिर निर्माण कला का उत्तम उदाहरण है। अगला है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप में जो निर्दिष्ट है, वो डैश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप में स्थित है। विरूपाक्ष विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो है वो कहाँ पे? कर्नाटक में है। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। 7वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन शिव मंदिर है। भगवान विरूपाक्ष, जिन्हें पंपापति भी कहा जाता है, इनके मुख्य देवता हैं और मंदिर का निर्माण विजयनगर शैली में करवाया गया है। तो विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक में। हाँ, किया गया है। निर्माण जो है देवराय द्वितीय ने नायक लक्कन दंडेशा ने करवाया था। वर्ष 1986 में से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है घोषित किया गया था। विशाल विरूपाक्ष मंदिर हम्पी के सबसे पुराने पवित्र स्थलों में से एक है। डैश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिरों का एक जैन मंदिर है और एक जैन मंदिर है। कहाँ पे? 9 हिंदू मंदिर है और कहाँ पे? वहीं पर जो है एक जैन मंदिर है, पटदक्कल। पटदक्कल पटदक्कल याद रखिएगा, ये पढ़िए अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर है। पटदक्कल भारत के कर्नाटक में मालप्रभा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। यहाँ 9 हिंदू मंदिर है और इसके अतिरिक्त एक जैन मंदिर है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। पार्श्वनाथ का जो है चिन्ह क्या था? सांप, सर्प। इसे वर्ष 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का जो है दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा यह नाम, पट्टदकल। पट्टदक्कल पट्टदक्कल, ठीक है। यहाँ पे 9 हिंदू मंदिर हैं और एक जैन मंदिर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही दरगाह स्थित है? कहाँ पे है? नई दिल्ली में। हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें महबूबे इलाही भी कहा जाता है,
इनका जन्म यूपी के बदायूं जिले में 1238 में हुआ था। जिन इनके गुरु जो है फरीद फरीदुद्दीन गंजे शक्कर बाबा फरीद थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के जो है चौथे संत थे। इनकी दरगाह नई दिल्ली में स्थित है। इनके शिष्य जो है शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली व अमीर खुसरो थे। बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? तो कौन सा मंदिर है? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जिनका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने 1003 से लेकर 1010 ईस्वी तक जो है मध्य करवाया था। यह द्रविड़ शैली में बना हुआ भारत का इकलौता मंदिर था, जो पूर्णतः ग्रेनाइट से बना हुआ था। इसे पेरुवुटियार कोविल भी कहते हैं। इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। और पाल के जो है राजा राज राज प्रथम, राजा राज प्रथम भी बोलते हैं, राज प्रथम भी बोलते हैं। इसको राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली डैश कला से प्रभावित है? तो यूनानी और रोमन। गांधार कला शैली जो है यूनानी और रोमन से प्रेरित है। गांधार कला एवं प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इस कला का जो है उल्लेख वैदिक तथा बाद में सांस्कृतिक साहित्य से मिलता है। यह विशुद्ध रूप से जो है बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर मूर्तिकला शैली है, जिसका उदय जो है कनिष्क प्रथम के समय में हुआ। गांधार कला की जो है विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इसलिए गांधार कला को जो है ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहते हैं। तो गांधार कला शैली जो है यूनानी और रोमन कला से जो है प्रभावित है। अगला है वेसर शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेसर शब्द जो है वह मंदिर वास्तुकला से है। ठीक है, वेसर शैली हो गया। जैसे कि वेसर शैली भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की तीन शैलियों में से एक है। एक है नागर, एक है द्रविड़ के मिश्रित रूप को जो है वेसर कहते हैं। याद रखिएगा, यह विन्यास में द्रविड़ शैली का तथा रूप में नागर शैली जैसी होती है। इस शैली का मंदिर जो है विंध्य पर्वतमाला में कृष्णा नदी के मध्य निर्मित है। इस शैली के प्रसिद्ध मंदिर एलोरा, चेन्ना केशव मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, लद्दाख मंदिर इत्यादि है। पट्टादक्कल। पट्टादक्कल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की दो रानियों द्वारा चालुक्य की डैश पर विजय के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है पल्लवों के। क्योंकि देखो, पांडव हो गए, मौर्य हो गए, गुप्त हो गए, ये सभी तो नॉर्दर्न थे, नॉर्दर्न थे। ठीक है, लेकिन पल्लव कहाँ था? आपके साउथ वाला था। तो यही होगा आंसर, जाहिर सी बात है। पट्टादक्कल यहीं पे था ना, पट्टादक्कल मंदिर। याद कीजिए, अभी मैंने पढ़ाया था। 9 यहाँ पे हिंदू मंदिर है ना? 9 हिंदू मंदिर है, प्लस एक जो है जैन मंदिर है। जैन मंदिर है। ये मैंने पढ़ाया था आपको भी जस्ट। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। पट्टादक्कल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की दो रानियों द्वारा जो है चालुक्यों के पल्लवों पर जो है विजय प्राप्त करने के रूप में जो है बनाया गया था। मल्लिकार्जुन मंदिर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तथा विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी कर्नाटक में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर को इतिहास व सुंदर वास्तुकला के कारण इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया था। यह मंदिर शिव को समर्पित है। कौन सा? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष मंदिर, याद रखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक हम्पी में है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे? कर्नाटक हम्पी में। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? तो राष्ट्रकूट ने। किसने? राष्ट्रकूट ने। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में है। राष्ट्रकूट राजवंश ने
एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा गुफा का जो है संबंध बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म से है। 1943 में यूनेस्को द्वारा जो है अजंता और एलोरा को विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया 1983 में। एलोरा में कैलाश मंदिर जो है शैल कर्तित मंदिर का एक उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन है, भीतर गांव नामक एक स्थान पर गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना जो है शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर का माना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भीतर गांव। भीतर गांव जो है आपके यूपी में है। भीतर गांव मंदिर जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे गुप्त साम्राज्य के दौरान छठी सातवीं सदी में जो है बनाया गया था। इस मंदिर में नागर शैली की झलक दिखाई देती है। मंदिर के पीछे वराह अवतार की जो है मूर्ति मिलने की वजह से विष्णु मंदिर जो है माना जाता है। और मंदिर की दीवारों पर जो है शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु आदि देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का जो है निर्माण करवाया था? किस राजा ने जो करवाया था लिंगराज मंदिर का निर्माण? तो ययाति केसरी। लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जो उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में सबसे पुराने मंदिर में जो है इसका काउंट किया जाता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा ययाति केसरी ययाति केसरी जिसको ययाति फर्स्ट भी बोलते हैं, इन्होंने करवाया था लिंगराज मंदिर का निर्माण। यह लाल पत्थर से निर्मित कलिंग शैली की जो है वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर को चार वर्गों विमान, यज्ञशाला, भोग मंडलम, नाट्यशाला में विभाजित किया गया है। लिंगराज को जो है स्वयंभू मंदिर के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? तो उत्तरी पश्चिमी में। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी जो है उनके अभिलेख से मिलती है। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये ब्राह्मी, खरोष्ठी और अ, आरमेक ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। चौथी तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में जो है खरोष्टी लिपि का प्रचलन था। शेष भागों में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि का लिखी जाती थी बाएं से दाएं। अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप डैश द्वारा निर्मित कराया गया था? तो अशोक द्वारा। सांची का बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यार, है ना? तो बाकी वही सब लिखा हुआ है, वही सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, बराबर की गुफाएं जो है भारत में मौर्यकालीन शैलकृत वास्तुकला का सबसे प्राचीन उदाहरण है। यह बिहार के जहानाबाद बराबर की गुफाएं जो है बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ियों में स्थित है। तो बराबर की पहाड़ियां कहाँ पे है? बिहार में है। बराबर में 4 गुफाएं हैं जो कि अशोक के शासनकाल में निर्मित हुई थी। ये गुफाएं जो है लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, करण चौपर विश्व झोपड़ी है। लोमस ऋषि गुफा सबसे लोकप्रिय बराबर गुफा है। अगला है, मौर्य स्तंभ शिलालेख भारत के भाग में स्थित है। जो मौर्य स्तंभ शिलालेख है वह सारनाथ में है। मौर्य स्तंभ शिलालेख मौर्य मौर्य स्तंभ शिलालेख कहाँ पे है? सारनाथ में। मौर्य स्तंभ शिलालेख जो है सारनाथ में स्थित है। सारनाथ का मौर्य स्तंभ जो है शिलालेख भारत के सुदूर पूर्वी भाग में स्थित है। इसे सम्राट अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व में विंध्यलाल बलुआ पत्थर से निर्मित करवाया गया। इसे अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 4 शेर एवं दूसरे से पीठ के पीछे जो है सटाए गए हैं। कहाँ पे पाए गए हैं? सारनाथ में पाए गए हैं, याद रखिएगा।
अगला है सांची के स्तूप की खोज 1818 में डैश के द्वारा की गई थी, सर हेनरी टेलर के द्वारा। सांची का स्तूप जो है सर हेनरी टेलर ने जो है इसकी खोज की थी 1818 में। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सांची नामक शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है। इस स्तूप का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था और यहाँ कई बौद्ध स्मारक मिले हैं। इस स्मारक को 1989 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। याद रखिएगा नाम, सर हेनरी टेलर। सांची के स्तूप का जो 1818 में सर हेनरी टेलर ने खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? एक आपका सही नहीं है, बाकी हम्पी कर्नाटक में ही है, फतेहपुर सिकरी यूपी में ही है और कोणार्क उड़ीसा में ही है। लेकिन भीमबेटका गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में है। बाकी तो बोल ही दिया मैंने आपको। चलिए, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है वो कहाँ पे? महाबलीपुरम, तमिलनाडु। महाबलीपुरम, जिसको मामल्लपुरम भी कहते हैं, तमिलनाडु राज्य का एक शहर है जिसका निर्माण जो है पल्लव शासकों द्वारा जो है कराया गया है। महाबलीपुरम द्रविड़ वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया है। यहीं पर भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो मैं फास्ट खींचूंगा, आपको पता है कि हमारा क्लास जो है लेंदी नहीं होना चाहिए और एग्ज़ाम हमारे माथे पे है और जीके हमें पूरा प्रीवियस ईयर अगर तैयारी करके नहीं जाएंगे तो हमें लगेगा कि हमने कुछ छोड़ दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में अवस्थित है? कहाँ पे है? उत्तरी भाग में उपस्थित है तो टोपरा। उपरोक्त विकल्पों में टोपरा जो है एक मौर्यकालीन स्थल है, भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में स्थित है, हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में एक मौर्य साम्राज्य युगीन गांव है। टोपरा में अशोक स्तंभ के मिलने पर जो है चित्रित चित्रण सीरत फिरोज शाही मिलता है। अगला है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस स्तंभ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जो हेलियोडोरस है वो मध्य प्रदेश में है। यार नाम भी देखो कितने हार्ड हार्ड आ रहे हैं। हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जो है हेलियोडोरस स्तंभ भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक बेसर के पास जो है स्थित पत्थर से निर्मित एक प्राचीन स्तंभ है। इसका निर्माण जो 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस द्वारा कराया गया था, जो भारतीय यूनानी भारतीय यूनानी यूनानी जो है अंतलिखित का जो है राजदूत था। यह शुंग शासक भागभद्र भागभद्र के दरबार में आया था। इस स्तंभ की जो है खोज 1877 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया। इस स्तंभ जो है गरुड़ की मूर्ति बनाई गई। चलिए देखिए, टाइम क्यों लगता है कि क्वेश्चन तो चलो इतना सा है लेकिन उसका जो है सॉल्यूशन इतना लेंदी है, उसको पढ़ने में हमें टाइम लग जाता है। आपको ऊपरकोट बुद्ध गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलेगी? जो ऊपरकोट बुद्ध गुफाएं हैं, ऊपरकोट, तो जूनागढ़ में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? जूनागढ़ में। जूनागढ़ में मिलेगी। तो ऊपरकोट की जो है बुद्ध बुद्ध गुफाएं जो है प्राचीन मानव निर्मित गुफाएं है जो कि भारत राज्य के जो है जूनागढ़ में स्थित है। इन गुफाओं को जो है दूसरी से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक जो है तराशा गया है। इस पर जो है ग्रीको सीथियन शैली शैली के जो है संयोजन के साथ सातवाहन वास्तुकला का प्रभाव दिखता है। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के अनुसार गुफा समूह 3 स्तरों में, इनमें खूबसूरत खंभे व प्रवेश, पानी के कुंड, घोड़े नाल आकार के चैत्य, एक असेंबली व ध्यान के लिए कक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? याद रखिएगा, गुगोर किला राजस्थान में है, खेजड़ खेजड़ा किला जो है वहीं पे है, भटनेर जिला वहीं है, लेकिन चुनार किला वहाँ नहीं है। चुनार किला कहाँ है? राजस्थान में स्थित नहीं है, वो यूपी के मिर्जापुर जिले में स्थित है। जो चुनार किला है वह यूपी के मिर्जापुर में स्थित है, लेकिन गुगोर, खेजड़ला, भेटनेर ये सभी राजस्थान में हैं। यह कैमूर पर्वतमाला के उत्तरी दिशा में तथा गंगा नदी के जो है दक्षिण किनारे पर बसा है। किवंदित्यों के अनुसार इस किले
इनका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। किसका? चुनार किला का। जबकि बुगोर किला, खेजड़ खेजड़ला किला और भटनेर किला जो है राजस्थान में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, मैंने 50 क्वेश्चन खत्म कर लिया। अगर आप चाहो तो 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। फिर से हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो भारत के प्रसिद्ध स्मारक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको गलत बताना है। पहले तो हजारा राम मंदिर जो है हम्पी कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। केनहरी की गुफाएं मुंबई में है, बिल्कुल सही। और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, बिल्कुल सही। लेकिन होशंग शाह मकबरा जो है वह मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में नहीं है। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, यानी कि ये वाला जो है क्वेश्चन आने वाला है इस बार भी। जो 20 में पूछा जाएगा वो आपको 24-25 में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हजाराम हम्पी में है, कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में है, और कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो खजुराहो में है, और होशंग शाह का मकबरा जो है मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में नहीं है, याद रखिएगा। होशंग शाह का मकबरा जो है मांडूधार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। इस मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। यह दुनिया का पहला मकबरा है जो संगमरमर से बना हुआ है। इस मकबरे को उस्ताद हमीद खान ने अच्छी तरह से जो है अवलोकन के बाद बनाया था। मकबरा का निर्माण कार्य होशंग शाह द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था, जबकि इस मकबरे को पूर्ण महमूद खिलजी ने बनाया था। कुतुब मीनार परिसर में जंगरोधी धातुओं से संयोजन से बने लौह स्तंभ की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ की जो है स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। यह लौह स्तंभ 16 इंच वाला, व्यास 23 फीट 8 इंच ऊंची एक संरचना है, जो स्तंभ कुतुब परिसर में जो है स्थित है, और एक प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान कौशल का प्रमाण है। इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई धातुओं के संयोजन के कारण इस स्तंभ में जंग नहीं लगता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। अशोक स्तंभ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ये भी देखना है कि नहीं बोला इसने। यह आमतौर पर बलुआ पत्थर से बना है, ये तो आपका सत्य है। जो अशोक का स्तंभ है यह बलुआ पत्थर से बना है, ये भी सही है। इनमें से अधिकांश पॉलिश किए गए स्तंभ है, बिल्कुल सही है। इनमें अखंड स्तंभ भी है, इसे अखंड स्तंभ भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभ निर्माण की प्रेरणा मिली थी, बिल्कुल नहीं। अशोक को अपने बिंदुसार से ऐसे स्तंभ की जो है प्रेरणा नहीं मिली थी। प्रेरणा नहीं मिली थी। अशोक स्तंभ भारतीय महाद्वीपों में फैले स्तंभों की एक श्रृंखला है। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने स्वयं स्तंभों के वर्णन के लिए धम्म खंभा शब्द जो है धर्म के स्तंभ का जो है उपयोग किया। अशोक के खंभे भारत के सबसे पुराने ज्ञात पत्थर की मूर्तियां हैं। अशोक के सभी स्तंभ बौद्ध मठों इत्यादि पे जो है पढ़ लीजिएगा उसके बाद। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि उन्हें वहां से प्रेरणा नहीं मिली थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है? राजा खारवेल राजा खारवेल का जो है शिलालेख कहाँ पे है स्थित है? कलिंग साम्राज्य का राजा राजा खारवेल द्वारा अंकित किया गया हाथी गुफा शिलालेख 17 पंक्तियों वाला एक जो है प्राकृतिक शिलालेख है। यह भुवनेश्वर उड़ीसा के पास जो है हाथी गुफा में है। हाथी गुफा नामक एक गुफा में जो है ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ है। उदयगिरी में 20 गुफाएं हैं। उदयगिरी में जो है 20 गुफाएं हैं, जिसमें जिसमें रानी गुफा, सर्प गुफा, रोसाई गुफा और गणेश गुफा जो है प्रमुख है। अगला है, बिहार में खोजा गया रामपुरवा बैल स्तंभ शिखर
अब डैश में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? राष्ट्रपति भवन में। रामपुरवा बैल स्तंभ का मौर्य शासक अशोक द्वारा जो है निर्मित करवाया गया था। रामपुरवा बैल स्तंभ ये बिहार में खोजा गया था। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिसके शीर्ष में जो है वृषभ बना हुआ है। वर्तमान में यह स्तंभ राष्ट्रपति भवन में एक शोभा बढ़ा रही है। लोमस ऋषि गुफा जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की एक प्रारंभिक गुफा वास्तुकला है और सब में सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे? अब बिहार में। लोमस ऋषि गुफा जो है, याद रखिएगा, लोमस ऋषि गुफा ये बिहार में ही है अपना। और बिहार में लोमस ऋषि गुफा है और हमें पता नहीं। लोमस ऋषि गुफा भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी में निर्मित बराबर गुफाओं में से एक है। लोमस बराबर गुफा दोनों कहाँ है? वहीं पे है। इसे लोमस ऋषि का जो है ग्रीटो भी कहा जाता है। यह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अशोक काल के दौरान बनाई गई थी और आजीवक संप्रदाय को उपहार में दी गई थी। अगला है प्राचीन कालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एहोल में। लॉर्ड खान का मंदिर एहोल समूह के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण चालुक्य वंशीय राजा पुलकेशन प्रथम द्वारा लगभग 553 जो है ईस्वी में करवाया गया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सूर्य देव के आराधना के लिए की गई थी। आज इस मंदिर को शिवजी के प्राचीन मंदिरों के रूप में देखा जाता है, लेकिन मुस्लिम शासकों द्वारा इसको आवास के रूप में अपनाने के बाद इसका नाम लॉर्ड खान पड़ा। तो लॉर्ड खान मंदिर जो है कहाँ पे है? एहोल में। बादामी गुफा मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था? मंगलेश ने। किसने करवाया था बादामी गुफा का? मंगलेश ने। मंगल को बादाम खाओगे तो अच्छा होगा, तो मंगलेश ने बादामी गुफा का करवाया था। बादामी गुफा मंदिर उत्तर कर्नाटक के बागलकोट जिले के बादामी शहर में हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक संग्रह है, जिनका निर्माण जो है चालुक्य वंशी शासक जो है मंगलेश ने करवाया था। बादामी में कुल 4 गुफा मंदिर है। इन सभी मंदिरों में हिंदू देवताओं की मूर्तियों के साथ सुंदर नक्काशी की गई है। इन मंदिरों की वास्तुकला उत्तर भारतीय नागर और दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैलियों का एक सहज मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या है? तो मंदिर की वास्तुकला की एक शैली है पंचायतन। पंचायतन क्या है? मंदिर की वास्तुकला की एक शैली है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन मंदिर वास्तुकला की एक शैली को जो है संदर्भित करता है। हिंदू मंदिर पंचायतन अभिन्यास में निर्मित मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से सटा हुआ है। इस नाम की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द पंच से है। पंचायतन शैली से बना हुआ मंदिर खजुराहो में देखा जा सकता है, जो कि चंदेल शासकों द्वारा जो है बनाया गया था। भारत में स्तूपों की सबसे बड़ी जो है सघनता कहाँ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है स्तूप है। स्तूपों की संरचना एक गुंबद होता है। इसके आधार पर जो है प्रदक्षिणा मार्ग होता है। स्तूपों के चारों ओर घेरा या रेलिंग होती है, जिसे वेदिका भी कहा जाता है। भारत में स्तूपों की सबसे बड़ी सघनता जो है मध्य प्रदेश में है। यहाँ भरहुत स्तूप, सांची स्तूप और देवो कोठार स्तूप आदि प्रसिद्ध स्तूप जो यहीं पे है। भरहुत, सांची और देवो कोठार सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ना, महाराष्ट्र मत मार देना। हाँ, मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया था?
पृथ्वीराज चौहान ने जो है किला राय पिथौरा का जो है निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा का जो है निर्माण करवाया था। किला राय पिथौरा दिल्ली में स्थित एक दुर्ग है जो वर्तमान में महरौली के पास है। यह शहर मध्यकाल से 7 शहरों में से सबसे पहला था। इसे योगिनापुरा के नाम से जाना जाता है। योगिनापुरा। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? अजंता की गुफाएं जो है औरंगाबाद मध्य प्रदेश सॉरी महाराष्ट्र में है। MH मुंबई, सॉरी महाराष्ट्र में लिखना चाहिए हमें। महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। लगभग 29 चट्टानों को काटकर जो है बनी प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक गुफा है जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला है विख्यात लिंगराज मंदिर जो है, अब वो कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। चलिए, नेक्स्ट आपका प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जिसको सन टेम्पल कहते हैं, वो कहाँ पे है? तो कोणार्क में है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट पर जो है पुरी शहर में लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व कोणार्क स्थान 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर का निर्माण का श्रेय जो है गंग वंश के राजा जो है नरसिंह देव प्रथम को जाता है। ये भी बार बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला है तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर को जो है चोल शासकों ने बनवाया था। और चोल शासक में किसने? राज चोर प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण। इसको आपको याद रखना है। इसी तरह इसी के नाम से इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर पूरी तरह से जो है ग्रेनाइट से निर्मित है। ये बात याद रखिएगा। जो वृद्धेश्वर मंदिर है वह ग्रेनाइट से निर्मित है और 1987 में विश्व की धरोहर जो है शामिल किया गया। इसका लास्ट क्वेश्चन है 12वें टॉपिक का कि कोणार्क मंदिर जो है किस राज्य में है? उड़ीसा में है। अभी मैंने पढ़ाया था। देखिए दिल्ली कांस्टेबल सन 2000 में जब मैं एक साल का था तभी क्वेश्चन पूछा गया था। सोचो। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव ने करवाया था। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई थी। चलिए, अब हमारा आता है 167 से लेके 396 367 से लेके 396 तक जो है राजपूत राजवंश जो है हमें पढ़ना है। राजपूत राजवंश। तो पहला क्वेश्चन है इसका, राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो बुंदेलखंड। तो चंदेल राजवंश ने जो है बुंदेलखंड पे अपना पहला स्थापत्य बैठाया था। राजपूत वंश के चंदेल वंश ने भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 9वीं तथा 13वीं शताब्दी के मध्य बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया था। उस समय इस क्षेत्र को जो है जेजाक मुक्ति कहा जाता है। चंदेल की राजधानी खजुराहो थी जिसके बाद में महोबा कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल राजवंश के बीच जो है प्रसिद्धि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? देखो क्वेश्चन थोड़े हार्ड आएंगे यहाँ से, ठीक है, इजी नहीं होंगे क्वेश्चन, हार्ड होंगे यहाँ पे थोड़े। चलिए, 8वीं सदी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल राजवंशों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। विभिन्न चरणों में चलने वाले इस युद्ध के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार शासक जो है नागभट्ट द्वितीय ने विजय हुए और उन्होंने कन्नौज के प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया। दिल्ली पर पहली बार डच शासक के दौरान जो है एक राज्य की राजधानी बनी। तो दिल्ली जो है पहली बार तोमर राजपूत के शासक के समय जो है दिल्ली राजधानी बनी थी। दिल्ली को पहली बार तोमर राजपूत ने अपनी राजधानी बनाया था। तोमर राजवंश ने के
राजा अनंगपाल तोमर जो है सेकंड ने 11वीं शताब्दी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने लाल कोट का निर्माण करवाया जो बाद में उसी स्थान पर दिल्ली का प्रमुख किला बना। इसके बाद चौहान वंश ने इस क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया। तोमर राजपूत ने जो है दिल्ली को पहली बार जो है राजधानी बनाया था। भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? देखो कहाँ पे मंदिर के क्वेश्चन पूछ दिए हैं। जो भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का मंदिर है वह आपका नागर शैली में है। क्यों खजुराहो का मंदिर क्यों नागर शैली में है? खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के शासक ने 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच करवाया था। खजुराहो के मंदिर नागल शैली वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें शिखर, गर्भगृह, मंडप, दक्षिणापथ, अलंकृत दीवारें आदि होती है। खजुराहो के मंदिरों को 3 समूह में बांटा जा सकता है: पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी। लक्ष्मण मंदिर पश्चिमी समूह में स्थित है और भगवान विष्णु जो है यह विष्णु भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए 71वां क्वेश्चन है आज का। 8वीं शताब्दी में भारत में नागभट्ट प्रथम ने मालवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश की स्थापना की थी? तो गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम ने मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार जो है किया था। इसका नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे? तो गुर्जर प्रतिहार सी हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। इस वंश ने 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक जो है शासन किया था। इस वंश की प्रथम राजधानी जो है उज्जैन यानी कि मालवा तथा बाद में राजधानी परिवर्तन कर कन्नौज कर दिया गया था। इस समय प्रचलित भाषाएं संस्कृत व प्राकृत थी। 1008 ईस्वी में कन्नौज पर महमूद गजनबी ने कब्जा कर लिया था। इस वंश का जो है अंत 1036 ईस्वी के आसपास हुआ। इस वंश का अंतिम शासक जो है यशपाल की मृत्यु 1036 में हुई। गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंशों के शासकों ने किस पर जो है नियंत्रण के लिए संघर्ष किया था? ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज पे। तो 8वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्य गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट के बीच जो है संघर्ष हुआ था। पालों के पूर्वी हिस्सों पर जो है शासन था जबकि प्रतिहार के नियंत्रण में पश्चिमी भारत का अवंती जालोर क्षेत्र था। राष्ट्रकूटों ने भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। इन तीनों राजवंशों के बीच कन्नौज पर जो है नियंत्रण के लिए संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जो है जाना जाता है। अगला है आपका 1018 में कन्नौज में निम्नलिखित में से किस शासक के समय जो है महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था? तो राज्यपाल प्रतिहार ने। भाई मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा जो है उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है। देखो चेर राजवंश है, चोल है, पांडे है, सब दक्षिण से है लेकिन चौहान वंश जो है नहीं है। चौहान वंश जो है नहीं है। चौहान वंश को चाहमान भी बोलते हैं। चौहान राजवंश उत्तर भारत का एक राजपूत राजवंश है। ठीक है, उत्तर भारत का। इसने राजस्थान, गुजरात, सीमावर्ती प्रदेशों से 7 सदी से लेकर 12 सदी तक जो है शासन किया। इन्होंने शाक भरी राजस्थान में अपनी राजधानी बनाई। 10वीं सदी तक उन्होंने गुर्जर प्रतिहार के भागीदार के रूप में कार्य किया। जब प्रतिहारों की शक्ति में गिरावट आई तो चमन शासक सिमरजा ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। 12वीं सदी की शुरुआत में अजय राज सेकंड ने राजधानी अजमेर स्थानांतरित कर लिया। अगला है दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चहमानों को बाद में किस नाम से जाना गया? किस नाम से जाना गया? तो बी चौहान वंश के नाम पे जाना गया। 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा प्रस्थापित शाकंभरी
के चहमान राज्य का इतिहास में विशेष स्थान है। यह बाद में चौहान नाम से जो है जाना जाने लगा। पृथ्वी पृथ्वीराज चौहान अथवा पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था। यह चौहान वंश का प्रसिद्धि राजा था। इसके अधिकार में दिल्ली से लेकर अजमेर तक जो है विस्तृत भूभाग था। तो प्राचीन कालीन जो है विविध, अब हमें देखने हैं जितने भी क्वेश्चन जो है मिसलेनियस बन सकते हैं। अभी से लेके 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि मिसलेनियस है। तो इसके लिए मैं 2 मिनट का आपको ब्रेक देता हूँ। 2 मिनट बाद जो है हमारा क्लास स्टार्ट होगा। हमारा क्लास रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमें वो भी देखना पड़ेगा। भाई बहुत टेंशन होता है, इतना मेहनत करो और रिकॉर्ड अगर बंद हो जाए तो बीच में, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारा क्लास जो रिकॉर्ड हो रहा है और लगभग 1 घंटा 5 मिनट की जो है रिकॉर्डिंग हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है रिकॉर्डिंग में। तो चलिए इसको करते हैं 2 मिनट बाद शुरू। चलिए गाइस, 2 मिनट का हमारा पूरा हुआ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक हमारा प्राचीन कालीन जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं। टोटल जो है 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये लास्ट हमारा सेशन रहेगा प्राचीन भारत का। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा मैराथन जो है 7 से 8 घंटे का आने वाला है, जो कि मैं कंप्लीट वीडियो को कंपाइल करके डाल दूंगा ताकि आप रिवीजन करके चले जाओ। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में हजार स्तंभ मंदिर स्थित है? हजार स्तंभ मंदिर स्थित है जिसमें हजार स्तंभ निर्मित है, तो तेलंगाना में। हजार स्तंभ मंदिर जिसमें हजार स्तंभ जो है निर्मित है। मंदिर एक ही है, उसका नाम हजार स्तंभ मंदिर है। यानी कि मंदिर एक ही है, उसमें जो है 1000 क्या है, स्तंभ है। स्तंभ मतलब खंबे है। तेलंगाना में वारंगल जिले में स्थित है ये। मुख्य रूप से भगवान शिव को जो है समर्पित इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में काकतीय राजा रुद्रदेव ने करवाया था। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन हजार स्तंभ मंदिर जो है जटिल नक्काशीदार स्तंभ के लिए जो है जाना जाता है। अगला है, इतालवी यात्री मार्को पोलो केरल कब आया था? तो 13वीं ईस्वी में जो है इतालवी यात्री मार्को पोलो जो है आया था। मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत था जिसने 1271 से 1294 में यूरोपीय यूरोप में एशिया में यात्रा की। इसने उपमहाद्वीप के दक्षिण छोर, विशेष रूप से जो है आधुनिक तमिलनाडु और केरल के बीच आया। इसे मध्यकालीन यात्रा का जो है राजकुमार की उपाधि दी। तो इतालवी यात्री मार्को पोलो केरल कब आया था? 13वीं ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर का जो पांड्रेथन मंदिर है निम्नलिखित में से किस धर्म से जो है संबंधित है? तो हिंदू धर्म। पांड्रेथन, श्रीनगर का पांड्रेथन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और भगवान शिव को समर्पित होगा तो ऑब्वियसली है कि
हिंदू धर्म को समर्पित होगा। जो झेलम नदी के उत्तर में एक चौकोर आकार के तालाब के भीतर स्थित है। यह श्रीनगर शहर के बीच में जो है 4 मील की दूरी में स्थित है। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक राजा पार्थ के मंत्री मेरू ने करवाया था। याद रहेगा आपको। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन लक्ष्मण सेन के शासनकाल के दौरान चरित गीत गोविंद के लेखक हैं। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए आप लोग। लक्ष्मण सेन शासनकाल के दौरान चरित गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। कौन थे? जयदेव थे। लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की उत्पत्ति बसवन्ना के नेतृत्व में एक आंदोलन के उभार के कारण 12वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। अगला है, कर्नाटक के वीराशेष आंदोलन के आरंभकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे? बसवन्ना। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व जो है बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। बसवन्ना कलाचूरी राजा के दरबारी मित्र थे। इनके अनुयायी वीरशैव व लिंगायत कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। ये सब जो आप देख लीजिएगा। अगला है, वीरशैव परंपरा का उदय वर्तमान देश में 12वीं शताब्दी में हुआ था। कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उदय वर्तमान कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में हुआ था। वीरशैव परंपरा का उदय 12वीं शताब्दी में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। और बसवेश्वर द्वारा जो है इस आंदोलन को शुरू किया गया था। एक राजनेता और दार्शनिक थे। कौन? बसवेश्वर। वीरशैव लोग भगवान वीरशैव जो है लोग भगवान शिव को अपना देवता मानते थे और शिवलिंग की पूजा करते थे। कहाँ पे? कर्नाटक में। वीरशैव कर्नाटक। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? डी, असम में स्थित है। देखो, ये तो बार बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो कामाख्या मंदिर असम राज्य के गुवाहाटी में जो है स्थित है। कामाख्या मंदिर। यह मंदिर जो है नीलांचल पर्वत पर जो है शक्ति की देवी सती को समर्पित है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या में योनि की पूजा की जाती है। इस मंदिर की जो है तांत्रिक महत्व भी है। यह तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। यहाँ अम्बुबाची का मेला लगता है। तो बहुत बच्चे क्या कहते हैं, सूर्य के कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है वहां पे अम्बुबाची का मेला लगवा देते हैं। नहीं भाई, उड़ीसा में नहीं लगता है, असम में लगता है अम्बुबाची का मेला। ठीक है, असम के गुवाहाटी में जो है अम्बुबाची का मेला लगता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद है, काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है गंगा नदी के तट पर है। ये तो सब जानते हैं, बनारस में स्थित है, गंगा नदी के तट पर है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है शिव भगवान को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जो पवित्र गंगा के पश्चिमी तट पे जो है स्थित है। शिव मंदिर सबसे पवित्र जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह शिव मंदिरों में सबसे पवित्र जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वाराणसी शहर को काशी भी कहा जाता है, इसलिए मंदिर को काशी विश्वनाथ कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 में वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। 13 दिसंबर 1921 में। उसके बाद आता है नाइड्रोलिडम मठ जो है किस राज्य में है? तो कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। चलिए, मिसलेनियस है और फटाफट फटाफट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको एक ही सड़क डॉक्टर दादा वैद्य रोड पर जमा मस्जिद, अवर लेडी ऑफ द इम्यूलेट कॉन्सेप्ट चर्च और महालक्ष्मी मंदिर जो है मिलेगा एक ही सड़क पे? तो वो है गोवा में। ठीक है, गोवा में तीनों जो है एक ही जगह मिल जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधर्म फर्स्ट जो है
मिलता है केरल में। अयप्पा मंदिर कहाँ पे है? केरल। भगवान अयप्पा। ठीक है, भगवान अयप्पा जी। सबरीवाला श्रीमठ श्रीधर्म षष्ठ मंदिर भारत के केरल राज्य के पथानामथिट्टा जिले में पेरियार टाइगर अभयारण्य के सबरीमले पहाड़, सबरीमाला जो है पहाड़ के पहाड़ में एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह विश्व की सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ प्रतिवर्ष 10 से 15 मिलियन श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। नार्ती यांग एक काश में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। नार्ती यांग जो है, मुझे इन दोनों में देखो, ऐसे नाम जब भी आते हैं ना तो ऐसे ऐसे स्टेट में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ के जाइए। नार्ती यांग एक काश में भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। यह जयंती हिल्स में स्थित एक गांव है। यहाँ नार्थियांग दुर्गा मंदिर भी है, जो भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है। अगला देखिए, ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने की प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व जो है मनाया जाता है? तो ईस्टर। बहुत कोई क्रिसमस करके आ जाएंगे, जी नहीं, ईस्टर। ईस्टर पर्व जो है, ईसा मसीह मर गए थे, मरने के बाद ये दोबारा जन्म ले लिए, दोबारा जो है जीवित हो गए थे, तो उसके लिए ईस्टर मनाया जाता है। ईस्टर एक ईसाई पर्व है, जिसमें ईसा मसीह के जो है पूर्व जन्म में पुनर्जन्म में विश्वास का जश्न मनाया जाता है। ईसाई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार फ्राइडे दिन जो है, ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन यीशु फिर से जो है जीवित हो गए थे। इस पुनरुत्थान को ईसाई ईस्टर दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। आपको याद रखना। और क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली इसको बोलते हैं। उग्रसेन की बावली कहाँ पे है? उग्रसेन की बावली दिल्ली में, याद रखिएगा। उग्रसेन की बावली कहाँ है? दिल्ली में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। उग्रसेन की बावली जो है संरक्षित पुरातात्विक स्थल है, जो नई दिल्ली के कनॉट पैलेस के पास है। इस बावली में जो है सीढ़ीदार कुएं जो है, लगभग 150 सीढ़ियां हैं। 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन द्वारा जो है इसे बनाया गया था। वर्ष 2012 में जो है भारतीय डाक अग्रसेन की बावड़ी पर जो है डाक टिकट जारी किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा अवशेष अधिनियम 1958 के तहत जो है भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। इस बावड़ी का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। अगला है के दौरान 7वीं शताब्दी के दौरान राज व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ जो है क्या होता है? तो सामंत शब्द का अर्थ होता है अधीनस्थ। चौपड़, जिसे चौपड़ या फिर चौसर भी कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय डैश था। क्या था? खेल, बोर्ड, साहसिक, बोर्ड खेल, खास साहसिक, युद्ध कला और सशस्त्र। तो चौपड़ क्या है? ये पता लग जाएगा। चौपड़ जो है आपका जिसे चौसर, चौपड़, चौपड़ के नाम से जाना जाता है, यह एक खेल है। ठीक है, पच्चीसी के समान एक क्रॉस के जो है, ये बोर्ड गेम है। क्या है? बोर्ड गेम है। निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली का जो है श्रेय जाता है? तो दर्शन दर्शन का जो है अब श्रेय कपिल को जाता है, यानी कि संख्या से रिलेटेड। संख्या कपिल को, योग का पतंजलि को, न्याय का गौतम को, चारवाक यानी कि भौतिकविद जो है चारवाक को, पूर्वी मीमांसा जैमिनी को, उत्तरी मीमांसा जो है बदरायन को, और विशेषिक जो है यह कणाद या फिर उलूक को। सांख्य का किसे आता है? कपिल को। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। न्याय का गौतम को। अगला क्वेश्चन है, शरभपुरीय और सोमवंशी नामक राजवंश ने डैश में शासन किया था छत्तीसगढ़ में? तो पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ। हमारा सेकंड लास्ट ही क्वेश्चन होगा शायद ये। हाँ, उसके बाद नहीं है, उसके बाद जो है हमारा मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका एक बहुत मैराथन वीडियो आ जाएगा, एक ही में सब सब आ जाएगा। शरभपुरिया और सोमवंशी नामक राजवंशों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया था
शरभपुरिया वंश का शासन 6वीं सदी में कोसल पर जो है स्थापित हुआ। इस वंश का संबंध आमराय कुल से माना जाता है। इस वंश का संस्थापक जो है शरभ नाम का राजा था तथा इसी के नाम पर जो इसकी राजधानी जो है शरभपुर पड़ा था। ये बात आपको याद रखनी है। अगला देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट है आज का। आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? आदि पर्व जो है महाभारत का, पता था आपको? आदि पर्व महाभारत के 18वें पर्वों में से पहला पर्व है। मान्यता के अनुसार महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत में जो है कुल 18 पर्व यानी कि अध्याय हैं। भगवत गीता भीष्म पर्व का भाग है। याद रखिएगा, भगवत गीता जो है वो भीष्म भीष्म पर्व का जो है भाग है। शांति पर्व जो है महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। इसकी मूल कथा में कौरव तथा पांडव दो चचेरे भाइयों के दो कुलों के बीच जो है संघर्ष की कथा है। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आश आश्वायन गृह सूत्र है। महाभारत में कुल 1 लाख छंद हैं। कितने हैं? 1 लाख छंद हैं। तो आज हमारा समाप्त हुआ। और अब देख लीजिए आप, हमारा जो है मध्य मध्य जो है 55 पेजों में जो है हम लोगों ने 54 पेजों में जो है हम लोगों ने इतिहास को समेट दिया, प्राचीन इतिहास को। आज हमारा जो है, अब हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू होगा। मज़ा आने वाला है। अच्छे से पढ़ना है आपको। दिल्ली पुलिस को फोड़ना है तो सारे के सारे प्रीवियस सर आपको लेके चलने होंगे। ठीक है, ड्राइवर कांस्टेबल सभी एग्जाम में पूछे गए। दिल्ली पुलिस ने जहाँ जहाँ तक आज से क्वेश्चन पूछा है सब क्वेश्चन जो हम लोग कर लेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। और पीडीएफ के लिए आपको 7070494446 इस पे आपको जो है ओनली व्हाट्सअप मैसेज करना होगा। ठीक है, ओनली व्हाट्सअप मैसेज करना होगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा। और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास की अपडेट आपको मिलती रहे। और ये हमारा जो है मिडिएवल भारत का क्लास जो है कल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। कल की तो बात ही नहीं करते हम। हमने सिर्फ 1.5 दिन में, 1/2 दिन में जो है हम लोगों ने 396 क्वेश्चन खत्म कर दिए एनालिसिस के साथ में। मजाक है क्या? चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।